तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के आंकड़े भारत के बड़े हैं। अब हम देखेंगे कि भाई एक्सपोर्ट होता कैसे सर, वो बताइए। काफी लोग पूछ रहे, प्रोसीजर बताइए, तो वो देखेंगे हम लोग अभी। तो अगर आपको समझाना है एक्सपोर्ट, तो ये 1 to 10 स्टेप आपको याद रखने हैं। नंबर 0, अगर आप सेंटर में देखेंगे तो किसी भी चीज का, किसी भी कोई भी चीज स्टार्ट होती है डिसीजन से। नॉलेज, रिसोर्सेस, पैसा, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले आपका होना चाहिए डिसीजन। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नंबर 1 आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको शायद आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, आपके प्रोडक्ट का भी नॉलेज होगा, बट आपको ये सीखना पड़ेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है। यहां से आपकी वेयर हाउस में, आपके गोडाउन में जो प्रोडक्ट पड़ा है वो आपके कस्टमर के वेयर हाउस में कैसे पहुंचेगा, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, हमारी कंट्री की पॉलिसी क्या है, उनके कंट्री की पॉलिसी क्या है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, और ये सब करके मुझे क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी है, रिस्क कितनी है, ये सब पहले सीखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट गेटिंग नॉलेज नंबर 1। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का नॉलेज लेंगे तो उसके बाद आपको कंपनी चाहिए। कोई भी बिजनेस करना है तो यू नीड अ कंपनी। इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता क्योंकि लाइसेंसेस लगेंगे, तो आपको कंपनी फॉर्म करनी है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि कौन कौन से टाइप की कंपनी आप फॉर्म कर सकते हैं। कंपनी फॉर्म हो गई या आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो फिर आपको आगे क्या होगा, आगे आपको लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। वो एक लाइसेंस है जो हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार हमें देती है एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए, वो आपको लेना है। और भी कुछ लाइसेंसेस उसमें होते हैं आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक, वो आपको लेने हैं। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, उसके बाद आपको आपके प्रोडक्ट का अभ्यास करना है। यू हैव टू चूज द राइट प्रोडक्ट। हमारे घर में ये उगता है मतलब वही बेचना है, ऐसा तो नहीं चलेगा। और हम लोग नए हैं तो हमें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कैपेसिटी हमें नहीं है। नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने की कैपेसिटी हमें नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, ये जो ऑलरेडी 56 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है उसको देखना है कि कौन सी चीजें ट्रेड हो रही है, और फिर हमें देखना है कि भाई उसमें मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है क्या। अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं है तो उसके मेरे इंडस्ट्री का, जैसे अगर मेरे पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या क्या जा रहा है ये मुझे देखना है, और उसमें से डिसाइड करना है कि हाँ ये 4 प्रोडक्ट मुझे एक्सेसिबल है, मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे स्टेट में आते हैं, मेरे नेटवर्क में अवेलेबल है, अच्छे दाम में मैं ले सकता हूँ और बेच सकता हूँ। दैट इज व्हाट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको अप्लाई करके एक अच्छा सा अच्छी प्रोडक्ट आपको ढूंढना है। अगर आपके पास आज प्रोडक्ट नहीं है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5 मतलब मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। मुझे नई अपॉर्चुनिटी लेनी है तो मैं खुद मार्केट ड्रिवन हूँ, कस्टमर ड्रिवन हूँ। भाई कस्टमर को क्या चाहिए मैं वो करने में विश्वास रखता हूँ। तो जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है उनके लिए तो और अच्छा, क्योंकि दे आर फ्री। उनको सिर्फ देखना है कि भाई भारत का ट्रेड एनालिसिस करना है, कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, कौन से कंट्री में जा रहे हैं, कितने नंबर्स में जा रहे हैं, कितने डॉलर्स आ रहे हैं। और जिस इंडस्ट्री का आपको नॉलेज है, आपके पास उसके रिसोर्सेस है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और वो लेके आप शुरुआत कीजिए। ये पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो प्रोसीजर है ये सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्क सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंसिंग का हो सकता है, पैकेजिंग का, वो तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। बट बाकी जो प्रोसेस है, सिस्टम है, फंडामेंटल्स है, दे आर सेम। इट डजंट मैटर कि आप कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप रेलवे एक्सपोर्ट कर रहे हो, इट विल बी सेम। तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद मार्केट एनालिसिस भी करना है। जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसका और डिटेल में मार्केट एनालिसिस आपको करना है कि भाई उसके एक्सपोर्ट के नंबर कौन से है, कौन सी कंट्री में जा रहा है, कितने कंट्री में जा रहा है, टॉप के 10 कंट्रीज कौन सी है, और फिर आपको टॉप के 5 10 कंट्री आइडेंटिफाई करके उसमें आपको ढूंढना है बायर। नंबर 6, बायर आपको ढूंढना है अल्टीमेटली। बिजनेस मीन्स कस्टमर, बिजनेस मीन्स बायर। वो होगा तो बिजनेस रहेगा, वो होगा तो बिजनेस होगा। तो आपको बायर ढूंढना है। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पूरा ऑनलाइन है। कस्टमर को तो टाइम ये नहीं है भाई वो आके आपके ऑफिस में आके आपको विजिट करेगा, आपका फैक्ट्री देखेगा, आपका प्रोडक्ट देखेगा, ऐसा नहीं होता है। काफी बड़े डील में होता है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा होता है। बट जो रेगुलर बिजनेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, छोटा मोटा या जो इनिशियल लेवल का बोल सकते हैं हम लोग, उसमें बायर को शायद आपके पास आने का टाइम नहीं है। तो कैसे होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट वेयर इन द मार्केट विच यू एनालाइज्ड। वहां पे आपको प्रोडक्ट का, कंपनी का मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, वहां से इंक्वायरी जनरेट करनी पड़ेगी। और वो जब इंक्वायरी आएगी, मतलब जो बायर इंक्वायरी भेज रहा है उसको फिर आपको हैंडल करके ऑफर देनी है उसको। उसके साथ नंबर 7 कम्युनिकेट करना आपको। उसको फोन कॉल करना है या उसको ईमेल लिखना है, उसको एस्टिमेशन भेजना है, उसको प्रोडक्ट कैटलॉग भेजना है, उसको सैंपल भेजना है, उसको टेस्ट रिपोर्ट भेजने हैं, जो वो मांगेगा चीजें वो उसको देनी पड़ेगी। इफ यू फाइंड्स यस दिस लुक्स गुड,
ये सब कुछ ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट ठीक है, पैकेजिंग ठीक है, आपका प्राइसिंग ठीक है, आपको सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज है, यू आर एबल टू कम्युनिकेट विथ हिम, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भाषा में बात करेगा ना वो। तो वो लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे निगोशिएट करे। यहाँ पे हमने देखा है कि काफी सारे लोग बोलते कि बायर दे दो, बायर दे दो। बायर देंगे तो हमको पता है कि उसके साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये सारे उसके साथ क्या डील करने का, क्या ऑफर करने का, कैसे ऑफर करने का। बट उनको लगता है कि बायर नहीं मिलता। बायर काफी बड़े मार्केट में, लोगों को चाहिए। जो हम लोग ने देखा कि इंडिया नंबर 2 पे जा रहा है, मतलब पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया, बट हमें पता नहीं, वी आर नॉट रेडी। अगर मैं पूछूंगा कि आपके पास आपके प्रोडक्ट का ग्लोबल सर्टिफिकेशन है क्या, क्वालिटी सर्टिफिकेट है क्या, नहीं है, पता ही नहीं है, और करना भी नहीं है। लोग बोलेंगे भाई सर आप ले लो, अब मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसी हमारी मानसिकता है। लोगों को कंफर्ट जोन के बाहर आना ही नहीं है। तो ये नंबर 7 जो हमने देखा कि कम्युनिकेशन विद आवर बायर विल टू डू, उसके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। पैरेलली अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लो। मतलब आपकी कंपनी जो आपने रजिस्टर की है, जो लाइसेंसेस लिए हैं, आपको हमारा जो पोर्ट होते हैं इंडिया के, वहां पे जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है, उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि भाई मुझे इस पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे लाइसेंसेस हैं। एक बार गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, ओनली वंस इन एवरी पोर्ट। वो हो गया, मतलब यू आर रेडी टू एक्सपोर्ट। उसके बाद जो आपने कस्टमर के साथ निगोशिएशन किया, फिर कस्टमर आपको क्या देगा, पीओ, परचेस ऑर्डर। अगर आप लकी है, अगर आप लकी है तो उसके साथ आपको एडवांस भी मिल सकता है। बाकी लोग कुछ भी बोले, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होगा, हर एक की कैपेबिलिटी अलग है, हर एक की क्रेडिबिलिटी अलग है। मेरा पहला कस्टमर फेसबुक से आया है और 100% एडवांस का आया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हर एक का एक्सपीरियंस अलग होगा, हर एक की कैपेबिलिटी अलग है। तो बाकी लोग कुछ भी बोले, वो सिर्फ सुनने का, हमें अपना प्रयास करना है, हमें अपना काम करना है। उनके साथ ऐसा हुआ मतलब आपके साथ भी वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको नंबर 9 मतलब आपको परचेस ऑर्डर मिलेगा। परचेस ऑर्डर मिला तो उसके बाद क्या करना है आपको भाई, परचेस ऑर्डर मिला, लेट्स से कि आपको 10-20% एडवांस मिला, तो आपको आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके सब रेडी करके शिपमेंट के लिए रेडी करना है, और आपको वो प्रोडक्ट पोर्ट पे लेके जाना है, वहां से शिपमेंट करना है, मतलब वहां से दूसरे कंट्री के पोर्ट पे भेजना है, वहां से वो बायर वो प्रोडक्ट लेके जाएगा। दैट इज हाउ एक्सपोर्ट वर्क्स।